जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात एक ऐसे फैसले की जिसने एक रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान को आखिरकार उनका सम्मान दिला दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजबीर को 17 अगस्त 2017 से इंस्पेक्टर का रैंक दिया जाए। राजबीर ने 1983 में कांस्टेबल के रूप में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। 2017 में वे एसआई रैंक से बीआरएस लेकर रिटायर हुए, लेकिन उससे ठीक पहले उनका प्रमोशन इंस्पेक्टर पद पर होना था। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उनका सर्विस रिकॉर्ड समय पर नहीं पहुंचा और प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं हो पाया। सबसे खास बात यह रही कि राजबीर ने कोर्ट से कोई आर्थिक लाभ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ सम्मान मांगा, अपना हक मांगा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें इंस्पेक्टर का रैंक दिया जाए और सीआरपीएफ को 8 हफ्ते के अंदर आदेश लागू करने को कहा गया है। यह फैसला उन हजारों जवानों के लिए उम्मीद की तरह देखा जा रहा है जो प्रशासनिक गलती की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की। कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीएफ रूल्स 1955 के तहत ज्वाइंट इंक्वायरी यानी संयुक्त जांच करवाना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि रूल 27D केवल एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, यानी अगर संयुक्त जांच नहीं हुई है तो सिर्फ इसी आधार पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त जांच की मांग करे। इस फैसले को सीआरपीएफ और अन्य सीएपीएफ डिसिप्लिनरी मामले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब जांच प्रक्रिया पर कानूनी अस्पष्टता और बढ़ गई है। अब बात करते हैं बिहार के गया जिले की, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। लुटवा थाना क्षेत्र के नागोबार जंगल में सीआरपीएफ की 215 बटालियन ने 5 किलो का शक्तिशाली आईडी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगलों में विस्फोटक को छिपाकर रखा गया है। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों को अचानक बीप जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके की गहन जांच की गई। तलाशी में जमीन के अंदर दबाकर रखा गया आईडी मिला, जिसे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लान किया था। फौरन सीआरपीएफ की बीडीएस टीम को बुलाया गया और बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। जवान का आरोप है कि कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उसकी मां के हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया और आखिरकार डॉक्टरों को हाथ काटना पड़ा। विकास सिंह का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद वह मेडिकल बॉक्स में अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सीधे कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब पुलिस कमिश्नर ने मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सिर्फ एक अस्पताल पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ जवान सुभाष डे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 32 वर्षीय सुभाष डे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के रहने वाले थे और बीजापुर के फुंदरी कैंप में तैनात थे। बताया जा रहा है कि 17 मई को उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए मेकाज रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान 19 मई को उनकी मौत हो गई। सुभाष डे 165 बटालियन में पदस्थ थे और हाल ही में 192 बटालियन से बीजापुर आए थे। देश सेवा में तैनात जवान की इस असमय मृत्यु से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। अब बात सीएसएफ की, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल कराई गई है। सीएसएफ यूनिट डीएचईपी दुलहस्ती द्वारा फ्लैश फ्लड आधारित संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में सीएसएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एनएचपीसी और मीडिया टीमों ने हिस्सा लिया। ड्रिल का उद्देश्य था फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, इवैक्यूएशन और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस को मजबूत बनाना। ऐसे अभ्यास सुरक्षा एजेंसियों की प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, बताइए किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।